वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट 3 चैप्टर 3 .6 ओड ऑन सॉलिट्यूड पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लेखक परिचय, कविता का विषय, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन और लेसन समझेंगे। यह चैप्टर सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। About the author, Alexander Pope was a famous English poet. Alexander Pope एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे। He was born in 1688 in England. उनका जन्म 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। He wrote many poems based on human life and happiness. उन्होंने मानव जीवन और खुशी पर आधारित कई कविताएं लिखी। This poem explains the importance of peaceful life. ये कविता शांतिपूर्ण जीवन के महत्व को बताती है। थीम ऑफ द पोएम। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कविता का मुख्य विषय सादा जीवन और उच्च विचार है। द पोएट सेज दैट रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम पीस एंड सेटिस्फैक्शन। कवि कहते हैं कि असली खुशी शांति और संतोष से मिलती है। मनी एंड फेम कैनॉट गिव ट्रू हैप्पीनेस। पैसा और प्रसिद्धि सच्ची खुशी नहीं दे सकते। A peaceful life is the best life. शांत जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है। चलिए अब पोयम को स्टांजा वाइज समझते हैं। स्टांजा एक हैप्पी मैन, हॉज विश एंड केयर, a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. In this stanza, the poet says that a person becomes happy when his desires are limited. इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जब इंसान की इच्छाएं सीमित होती हैं तब वह खुश रहता है। He is satisfied with his family land and simple lifestyle. वह अपनी पारिवारिक जमीन और साधारण जीवन से संतुष्ट रहता है। He does not run after wealth and luxury. वह धन और ऐशो आराम के पीछे नहीं भागता। He feels happy living in his own homeland. उसे अपने देश में रहकर खुशी मिलती है। The poet teaches us to remain satisfied with what we have. कवि हमें सिखाते हैं कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। Stanza 2. Whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. Here the poet explains how nature fulfills human needs. यहाँ कवि बताते हैं कि प्रकृति इंसान की जरूरतों को पूरा करती है। एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क फॉर ड्रिंकिंग। जानवर हमें पीने के लिए दूध देते हैं। फील्ड्स प्रोवाइड फूड फॉर सर्वाइवल। खेत हमें जीवित रहने के लिए भोजन देते हैं। फ्लॉक्स प्रोवाइड वुल फॉर क्लोथिंग। भेड़ हमें कपड़ों के लिए ऊन देती है। ट्रीज प्रोवाइड शेड ड्यूरिंग समर सीजन। पेड़ गर्मियों में छाया देते हैं। वुड फ्रॉम ट्रीज हेल्प्स इन विंटर। पेड़ों की लकड़ी सर्दियों में काम आती है। द पोएट सेज नेचर गिव्स एवरीथिंग वी नीड। कवि कहते हैं कि प्रकृति हमें जरूरत की हर चीज देती है। स्टैंजा 3. ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नेडली फाइंड आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे, द पोएट सेज अ हैप्पी पर्सन लिव्स विदाउट स्ट्रेस। कवि कहते हैं कि खुश व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जीता है। His life moves peacefully. उसका जीवन शांति से चलता है। He enjoys good physical health. वह अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेता है। He also has peace of mind. उसके मन में भी शांति रहती है। His days are calm and peaceful. उसके दिन शांतिपूर्ण होते हैं। This shows that health and peace are very important. ये बताता है कि स्वास्थ्य और शांति बहुत महत्वपूर्ण है। Stanza 4. Sound sleep by night, study and ease, together mixed, sweet recreation and innocence, which most does please with meditation. The poet talks about balanced life in this stanza. इस stanza में कवि संतुलित जीवन की बात करते हैं। A person should sleep peacefully at night. व्यक्ति को रात में अच्छी नींद लेनी चाहिए। Study and relaxation should go together. पढ़ाई और आराम दोनों साथ होने चाहिए। रिक्रिएशन मेक्स लाइफ एंजॉयबल। मनोरंजन जीवन को आनंदमय बनाता है। मेडिटेशन कीप्स द माइंड पीसफुल। ध्यान मन को शांत रखता है।
द पोएट सपोर्ट्स हेल्थी लाइफस्टाइल। कवि स्वस्थ जीवन शैली का समर्थन करते हैं। स्टैंजा 5। Thus let me live, unseen, unknown. Thus unlamented, let me die. Steal from the world, and not a stone tell where I lie. In the final stanza, the poet wants a simple life. अंतिम स्टैंजा में कवि साधारण जीवन चाहते हैं। He does not want fame or popularity. उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए। He wants to live peacefully. वे शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। He wants to die without disturbing anyone. वे बिना किसी को परेशान किए मृत्यु चाहते हैं। This shows his love for simple living. ये उनके सादगीपूर्ण जीवन के प्रेम को दर्शाता है। Lesson of the poem. This poem teaches us to live a simple life. ये कविता हमें सादा जीवन जीना सिखाती है। We should avoid greed. हमें लालच से दूर रहना चाहिए। We should remain satisfied. हमें संतुष्ट रहना चाहिए। Peace of mind is more valuable than money. मन की शांति पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। Simple life brings real happiness. सादा जीवन असली खुशी देता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश यूनिट 3 चैप्टर 3.6 ओड ऑन सॉलिट्यूड का ये पाठ आपको आसानी से समझ आया होगा और आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ।